जो भी है चैट पे लिखो। एक्सरसाइज 1A। आई होप थोड़ा बहुत तो किया है। कैन आई डिस्कस ना? यस सर। यस सर। पूरा किया। हाँ सर। हाँ पूरा किया तो बहुत ओके अच्छी। सर, यस। मैंने ज्यादा दिया भी नहीं, आई थिंक 2A तक या 1C तक ही दिया होगा। श्योर। ओके, चैट पे 1A के डाउट्स लिखो जो चैट पे आएंगे, और फिर यहाँ पे पेज पे लिखूंगा। दोज ओनली विल डिस्कस 1A डाउट्स 16, 23, 17, दिनांक क्या 2C सेकंड का C पार्ट है भी फर्स्ट ए में। क्या कर रहा है, क्या लिख रहा है, ढंग से लिख। 30th। सर एक्सरसाइज 1 है मतलब इन चैप्टर एक्सरसाइज 1 ना? नो, एक्सरसाइज 1A मींस एक्सरसाइज 1A। मैंने इन चैप्टर में से होमवर्क दिया भी नहीं है बच्चे, एक्सरसाइज 1A, क्योंकि इन चैप्टर के क्वेश्चन ऑलमोस्ट सारे प्रैक्टिस शीट में मैंने डाल दिए। यस, लास्ट टाइम कोई और डाउट? देन ये लॉक हो रहा है, फिर इसके बाद नहीं लिया जाएगा। ठीक, फिर देयर इज ओनली डाउट्स इन 1A। 16 देखते हैं बच्चों। Okay, see 16th question. Alpha beta are the roots of this equation. Gamma delta are the roots of this equation. बहुत सारे तरीकों से कर सकते हो ये। I don't know, plethora of methods. एक मेथड तो अभी आज मैं थोड़ा सा पढ़ा भी दूंगा अगर मूड हुआ तो, या नेचर ऑफ रूट्स पहले कवर करेंगे, फिर टाइम मिला तो वो करेंगे। अदरवाइज तुम देखोगे, चलो वो वाला मेथड अभी नहीं बताता हूँ। डायरेक्टली क्या निकालना है उसी पे फोकस कर लो, उसी से भी हो जाएगा। अल्फा माइनस गामा इंटू अल्फा प्लस डेल्टा, ओपन किया तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा डेल्टा माइनस अल्फा, सॉरी क्या आएगा, अल्फा गामा, सॉरी गामा प्लस गामा डेल्टा। अब बताओ, मैं अल्फा स्क्वायर में अनकंफर्टेबल हूँ। अल्फा स्क्वायर जैसे दूसरे वाले टर्म तो देखो क्या कॉमन है, माइनस अल्फा कॉमन, गामा प्लस गामा डेल्टा, ये सब टर्म्स तो मैं कंफर्टेबल हूँ, बट आई एम नॉट कंफर्टेबल विद गामा अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर को कैसे एलिमिनेट करते हैं, एनीबॉडी बोलो? सर वो गामा उसको रिप्लेस कर इन करके बस अल्फा स्क्वायर सेटिस्फाइज द इक्वेशन, करेक्ट ना एवरीवन? यस सर। सो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यू माइनस पी अल्फा। साउंड गुड? या तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू रखी क्यू माइनस पी अल्फा, फिर आगे यहाँ सबकी वैल्यू भी रख देता हूँ बच्चों। व्हाट इज गामा प्लस डेल्टा, सम ऑफ द रूट्स फॉर दिस ना एवरीवन? यस यस सर। That will be what, minus p. माइनस Gamma delta is product of the roots for this, that will be r. So ये minus p alpha plus p alpha common cancel हो गया, देखो answer is what, q plus r. Clear? कोई डाउट इस मेथड में बच्चों? नो सर। सर। ओके, एक फंडा मैंने बताया है, वेवी कर्व में भी बीच में बताया था, उसके ऊपर एक आध क्वेश्चन आज शायद से कर लेंगे, बट यू रिमेम्बर दिस, हाँ, लेट मी सी कि अगर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूट्स अगर अल्फा बीटा होते हैं, इसके रूट्स, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रूट्स अल्फा एंड बीटा, देन आई कैन राइट डाउन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मतलब इक्वल टू 0 नहीं लिखूंगा, इन टर्म्स ऑफ इट्स रूट्स। किसी को याद है क्या लिखूंगा, a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ये एक्सप्लिसिटली मैंने लिखाया नहीं है, बट बीच में कहीं ना कहीं बताया होगा। हैव आई टोल्ड दिस अर्लियर? यस यस सर। सर। हाँ, इसके ऊपर एक आध क्वेश्चन नहीं कराया, बट ये कहीं यूज आया होगा तो मैंने बताया होगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला के डेरिवेशन। क्वाड्रेटिक फार्मूला की तरह ही है, और क्या कुछ नहीं। तो अगर मैं देखूंगा अल्फा माइनस गामा इंटू अल्फा माइनस डेल्टा है, देखो तो मैं गामा डेल्टा वाली इक्वेशन को पकड़ो, इसके रूट्स कौन है बच्चों, गामा और डेल्टा ना? यस तो मैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को उसके रूट्स के टर्म्स में लिख सकता हूँ। एग्री करो, ये सही लिखा है मैंने? यस सर। कम ऑन। यस सर।
अब just stare at what you want to find out. अल्फा माइनस गामा इंटू अल्फा माइनस डेल्टा. देखो जल्दी से x को क्या रख दूंगा मैं, अल्फा. करेक्ट है एवरीवन? अल्फा माइनस गामा इंटू अल्फा माइनस डेल्टा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा प्लस आर आ जाएगा. समझ में आ रहा है? ये ऐसे भी कर सकते हो, बट ऑब्वियसली बेटर यही है. बट कुछ क्वेश्चंस में जैसे ये तो क्वाड्रेटिक ही है, बट फोर्थ पावर इक्वेशन आएगी, ऐसे 4 फैक्टर आएंगे, फिर ऐसे ब्लाइंडली ओपन करना अच्छा नहीं होता. देन दिस मेथड वुड बी बेटर देयर. इसलिए जस्ट आइडिया दे रहा हूँ, मैंने अभी कराया नहीं इसकी प्रैक्टिस, इस फॉर्मूला के बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस. फॉर्मूला तो पता है तुम्हें, बट आई विल डू दैट, फिर और तुम इसको अप्रिशिएट करोगे. बट गॉट इट ना? यहाँ तक सेम आ गया है. कम ऑन, ऑलमोस्ट यहाँ पे आ गए हो तुम एक तरीके से. अल्फा स्क्वायर को बस एलिमिनेट करना बाकी है. गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट यहाँ तक? नो. ओके, नेक्स्ट इज 17. सॉरी, सर एक डाउट है. जब मैंने बोला तब क्यों नहीं पूछा? मैं अरे आगे बढ़ गया हूँ, तू पूछ रहा है. अच्छा सर, बाद में पूछूं. पूछ ले, अभी पूछ ले बच्चे, जल्दी पूछा सर वो कर. प्रीवियस सम में सर एंड में आपको आया कि अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा, तो सीधा सीधा हम लोग उधर से लिख सकते हैं ना, पहले इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट करके कि अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा इज इक्वल टू क्यू. वहीं से तो बोल रहा हूँ, और कहाँ से अल्फा स्क्वायर एलिमिनेट करेगा? अब यहाँ से इस मेथड 2 से सुन क्लियरली, मेथड 2 से जो निकालना है, तो यहाँ पे आके स्टक हो गया. अब अल्फा स्क्वायर को हमें एलिमिनेट करना है. वो कहाँ से करेंगे? वही सेम जो बताया था, क्यू माइनस पी अल्फा, क्यू माइनस पी अल्फा प्लस पी अल्फा प्लस आर, हैंस आंसर इज क्यू प्लस आर. बट ये तो लंबा जा रहा है ना बच्चे, हाँ सर. एज कंपेयर टू मेथड 1. यस और नो? यस सर. हाँ, तो बट ऑलमोस्ट सेम ही है. लास्ट में तो देख, जो लास्ट में मेहनत करनी थी वो शुरुआत से ही कर लो ना मेथड 1 में. ओके ओके सर, थैंक यू. ओके, सी 17th क्वेश्चन. अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. बहुत सारे मेथड है. मेथड 1, इसको ओपन करके सिंप्लीफाई करूं. देखो 2 ऑब्वियसली ब्लाइंडली ओपन नहीं करूंगा. 2 अल्फा माइनस 35 इंटू 2 बीटा माइनस 35 का होल क्यूब, ऐसा तो लिख ही सकता हूँ ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. मेथड 1 विल बी लॉन्गर, मेथड 2 विल बी शॉर्टर, जो भी बताऊंगा. बट ठीक है, एक बार देख, कुछ नहीं चमका तो इतना तो कर ही सकते थे. अब इसके बाद ओपन अप करके 4 अल्फा बीटा माइनस 70 अल्फा माइनस 70 बीटा प्लस 35 स्क्वायर का क्यूब. अब सब कुछ सम एंड प्रोडक्ट के टर्म्स में आ गया ना एवरीवन? हाँ, Yes. Yes, sir. अब रख देना, वैल्यू आ जाएगा. ठीक है, मेथड 2 इज फार बेटर. क्यों? अरे स्ट्रक्चर सेम दिख रहा है. देखो 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 35 अल्फा, कम ऑन, दिख रहा है स्ट्रक्चर सेम? Yes, sir. Yes, sir. मतलब किसकी याद आ रही है? हाँ, सिमिलर इक्वेशन. The similarity equation. सिमिलरिटी इक्वेशन नहीं ना, तो क्वाड्रेटिक बनाना पड़ता है. कैन आई से अल्फा सेटिस्फाइज ना फंडा? Yes, sir. करो. Yes, sir. Yes, sir. तो पहले दो टर्म में क्या कॉमन लूंगा बताइए जल्दी से? Alpha. 2 Alpha. अल्फा. अल्फा, अल्फा कॉमन लूंगा. यस. और ये 2 को राइट साइड में ले जाऊंगा तो -2 हो जाएगा ना एवरीवन? Yeah. हाँ, Yes, sir. तो 2 अल्फा माइनस 35 की वैल्यू कितनी हो गई? Minus 1. तो अब डायरेक्टली जो निकालना है उसकी वैल्यू बताओ, क्या निकालना है? ये क्यूब वाला एक्सप्रेशन. सो आंसर बिकम्स -2 बाय अल्फा का होल क्यूब इंटू -2 बाय बीटा का होल Beta क्यूब. का whole. तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा. 2 क्यूब 8 इंटू 8 60. 64 हो जाएगा, और नीचे अल्फा बीटा का होल क्यूब आ जाएगा. करेक्ट है एवरीवन? हाँ सर. जल्दी से अल्फा बीटा की वैल्यू बताओ, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. कम ऑन. 1. 1. तो आंसर हो गया बस 64. ठीक है ना? दोनों मेथड ओके? हाँ सर. किसी को डाउट? अभी आई होप कोई नालायक ये नहीं कर रहा है, कॉपी नहीं करना है अभी. अभी सिर्फ समझने का टाइम है ये. होमवर्क क्वेश्चंस वी आर नॉट गोइंग, मतलब जो डाउट्स डिस्कस कर रहे हैं वो तुम कॉपी नहीं कर रहे हो, सिर्फ समझ रहे हो. लेटर ऑन री अटेम्प्ट दोस क्वेश्चंस. These screenshots will be with you.
30th पहले। ओके, सी 30th क्वेश्चन। इफ द रूट्स का रेशियो दे रखा है यार, रेशियो ऑफ द रूट्स मुझे पसंद नहीं, कम ऑन, मुझे तो सम एंड प्रोडक्ट पसंद है। एग्रीड? हाँ सर। और ज्यादा से ज्यादा डिफरेंस भी पसंद है। एग्रीड? यस सर। हाँ, तो क्या लगा दूंगा 10th क्लास का फंडा, क्या? कंपोनेंट और डिविडेंड। डिविडेंड। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, याद है सबको? Yes, sir. सर। क्या होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो? अल्फा If a प्लस by b और is c ऊपर by ऐड d, होता है और नीचे। then numerator plus denominator divided by numerator minus denominator, दोनों तरफ फ्रैक्शंस में कर लो, करेक्ट ना? हाँ सर। Yes. तो यहाँ पे कर लेंगे अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा माइनस बीटा इज 3 + 2 अपॉन 3 - 2। अब तो जो हमें पसंद है वो बन गया, कम ऑन, एग्री करो। यस सर। Yes, sir. तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -m/12 सम ऑफ द रूट्स। डिफरेंस ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला √d/m² Root D. -4 × 12 × 5 डिवाइडेड बाय 12 इज 5/1। ऑब्वियसली यहाँ पे माइनस आएगा, समझते हो ना? डिफरेंस ऑफ द रूट्स में या नेगेटिव आना पड़ेगा या फिर m की वैल्यू नेगेटिव होगी, फिर इस तरीके से। समझ में आ गया? क्योंकि ये पॉजिटिव Yes, है और हमें पता है कि अल्फा बीटा में कौन बड़ा है, हमें तो ना पता है। मैंने तुम्हें बताया था माइनस प्लस दोनों आ सकता है डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। और अननेसेसरी उसको कंफ्यूज भी मत करो, भूल जाओ माइनस प्लस क्या आएगा, छोड़ो, तुम्हारे लिए अभी साइन कन्वेंशन इतना ध्यान नहीं रखता। तो 12 से 12 चला गया, -m/5 is √m² - 60 × 4 240। करेक्ट बच्चों? Yes, sir. yes, हाँ। अब इसको हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। करेक्ट ना बच्चों? m²/25 इज इक्वल टू m² - 240। इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले जाते हैं। 240 इज इक्वल टू m², 1 - 1/25 कर लेना यार, क्या फालतूगिरी करा रहे हो मुझसे। into what? 24/25, ये 10, m² is 25 × 10 means m is ±5√10। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. sir. क्या दे रखा है देख लो। कोई डाउट 30th? एनीबॉडी? No, sir. ओके गुड। सर हाँ बच्चे, सर के बाद बोल भी सही। हाँ सर, ये 30th सम में माइनस होना चाहिए था, तो इस स्क्वायरिंग कर सकते ना सर? नहीं, फिर वो क्या पता, मैंने क्या बोला कि m खुद नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ही हो जाएगा ना। सर हाँ है ना? हाँ सर। इसलिए अभी साइन कन्वेंशन अभी ध्यान नहीं रख रहे, वो मैं सेकंड चैप्टर इन इक्वेशंस पढ़ाऊंगा, मतलब इन इक्वेशंस एंड लॉगरिथम, उसमें ये साइन कन्वेंशन का बहुत ध्यान रखना। अभी तुम ओके। थोड़ा सा इमैच्योर हो साइन कन्वेंशन को ध्यान रखने के लिए। क्लियर? यस सर। 33rd। ओके यार, ये देख के तो याद आ जानी चाहिए यार, कम ऑन। क्लास में भी कराया होगा ऐसा टाइप का। हाँ सर, ये समझ गया। Yes मैंने sir, डाउट पूछा। plugging in the value funda. फंडा a∝² + b∝ is -c, so if I take alpha common, a∝ + b is equals to -c -c/α। तो डायरेक्टली वैल्यू डाल रहा हूँ बच्चों, बीटा अपॉन -c/α प्लस अल्फा अपॉन सेम टाइप ना, Yes sir. Yes. -c/बीटा। आई होप अपनी बटन जैसी आंखों से देखोगे तो ये दिखेगा कि ये तो सेम चीज है। Yes. तो x + x कितना होता है? 2x। करेक्ट ना? तो 2 Yes, upon sir. -c into alpha beta is c/a, so final answer is -2/a। क्लियर 33rd? जिसको भी डाउट था? आई होप सो। हो गए आई थिंक, बनेगे ना। चलो 1b के डाउट्स लिखो चैट पे। 1b डाउट्स।
ओके रोशन 32 सबको डाउट है भाई, ये 32 में ऐसा क्या है, देखते हैं। एट 16 और कोई डाउट लास्ट टाइम, फिर मैं लॉक कर रहा हूँ। सर 57 नहीं है सर, भैया गलती से हो गई। कौन सा बच्चे? 57 सर। Okay, then I'm locking it down. Okay. 8 देख रहे हैं, कौन नालायक है यार 8 का ये। हाँ, क्या भाई क्या है ये क्यों क्वेश्चन पूछ रहा है तू? बच्चे जल्दी चैट पे लिख। सर सॉरी सर, मैंने मिस टाइप कर दिया। ये ना पूछेगा तो सच्ची में यार, फिर तो खट्टे हो जाएगा यार। सिक्सटीन रेड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक का है, मैंने सेम प्रैक्टिस शीट में भी दिया होगा। चलो बस कर लो, अब कोई एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, देखो ये वाला टर्म, फिर ये वाला टर्म लिख रहा हूँ, माइनस 6x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 8x स्क्वायर इक्वल टू 0। इस टाइप के क्वेश्चन में दिख रहा है, अब थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया है। डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। यस सर। ध्यान से देखो दिखेगा थोड़ा, यहाँ पे x और x कैंसिल, तो ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, तो दोनों को साथ में लिख सकता हूँ ना, x का होल स्क्वायर। दूसरे वाला टर्म और है वही है। हैप्पी बर्थडे हो गया, जिसको डाउट था वो अब आगे कर लेगा क्या भाई? ठीक है, प्लीज डू इट आगे। सिक्सटीन के बाद 17th एंड 28। Okay. 17th is not at all good. Those who have asked, बिल्कुल not good at all. क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन, आई थिंक डिट्टो सेम लिया। Am I correct बच्चों? यस सर। Yes. Yeah, not good बच्चे। If one root is 3 plus 5 iota by 2, then the other root will be बच्चों 3 minus 5 3 iota by minus 2. 5 iota upon. आज वैसे भी नेचर ऑफ रूट्स डिस्कस करेंगे तो उसमें ये बताऊंगा, और बट अब दोनों रूट पता है, करेक्ट और नॉट? Yes. sir. यस सर। और सी निकालना है, सी सम ऑफ द रूट्स की पोजीशन पे है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की पोजीशन। Product of तो बस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लिख लो भाई। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज c by 2 is 3 plus 5 iota by 2 into 3 minus 5 iota by 2. c by 2 is by 4 a square minus b square। ये भी करा रहे हो तुम मुझसे, है 9 plus 25 by 2, that is 17। Not going to ask also कि इसमें कोई डाउट तो नहीं है। 28, ये भी क्लास में कराया हुआ है। अरे यार ये कुछ बच्चे तो हमेशा मिलेंगे ही हमें, कार्टून्स जो नोट्स तो पढ़ेंगे नहीं और पूरे बैच की स्पीड को रोक लेंगे। बताओ ये क्वेश्चन कराया नहीं कराया? इसका सॉल्यूशन तो ग्रुप पे भी है। यस क्या? सर। अच्छा, इसका सॉल्यूशन ग्रुप पे भी है। one root are equal in magnitude but opposite in sign. I hope you remember, ये तो क्लास में करा हुआ है, मैं हर क्लास में करा। एलसीएम लेके सिंपलीफाई करो पहले तो, क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में तो लाओ। xa plus b x plus b plus x plus a is equals to 1 by c. So 2x plus a plus b, ये वाला टर्म हुआ बच्चों जो कि c के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, is equals to these two terms here, x square plus a plus bx plus ab। अगर अब मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में लिखूं, ये रहा x स्क्वायर
ये रहे x के टर्म a प्लस बी माइनस 2c होगा, देखो c से मल्टीप्लाई करना मत भूलना, इंटू एक्स प्लस ए बी ये वाला टर्म माइनस ये, करेक्ट ना एवरीवन? यस सर। प्रोडक्ट पूछा है, सेम क्वेश्चन, अल्फा और माइनस अल्फा इसके रूट्स है, तो पहले डायरेक्टली प्रोडक्ट पे जाऊंगा या दिल से इच्छा हो रही है पहले सम देखूं? सम, क्योंकि सम विल बी इक्वल टू 0, so a plus b minus 2c will be equal to 0, that is a plus b is equals to 2c. अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यू पूछिए, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? c by a, that is a b Yes. c into a plus b, तो ये हमारा आंसर तो आ गया ऑब्वियसली, बट देन ऑप्शन इज सेइंग कि आंसर c के टर्म्स में मत बताओ, कम ऑन एग्री करो, इंडिपेंडेंट ऑफ c, यस सर। यही सब ऑब्जर्वेशन है, तो अब c की वैल्यू कहां से डालूंगा? यहीं से डालूंगा ना, a plus b by 2। बस a plus b by 2 into a plus b, बस इसको सिंपलीफाई करो, तुम्हारा आंसर आ गया। मैं तो डायरेक्टली लिख रहा हूँ, किसी को डाउट इसमें? नो। देन नेक्स्ट क्या है? 31 32 31 एक दो बच्चे पूछते हैं, बट जो बच्चे पूछेंगे ना, जो पूछ रहे हैं, those also will realize how easy a question was this and you just got stupid. If one root of the equation is this, then the root will be minus iota into a minus b, याद करो conjugate root। Yes, sir. यस सर। दिल से वापस इच्छा नहीं हो रही है सम निकालने की, सम क्योंकि 0 है, Yes, sir. मतलब माइनस बी बाई ए 0 है, एग्री करो? हाँ भाई, Yes, sir. यस सर। b की वैल्यू 0 है, करेक्ट ना? यस सर। यस तो अब ए बी बाई सी पूछा है, क्या करना है? बाहर में जाए, कम ऑन, साउंड्स ओके? सर आई Yes. थिंक ये क्वेश्चन भी एक प्रैक्टिस शीट में आया था। हाँ हो सकता है, मतलब तेरा बोलने का यही मतलब है कि नालायकों की फौज है हमारे पास, करेक्ट? हाँ ऐसा नहीं सर। ओके 32 कर रहे हैं। चलो प्लीज सी दिस क्वेश्चन, ये काफी 4-5 बच्चों को तो डाउट था, क्यों? क्योंकि सिर्फ वेरिएबल्स है ज्यादा, इसलिए। इफ इन दिस इक्वेशन द सम ऑफ द रूट्स, जो सुन रहा हूं मैं लिखते जाऊंगा, is equal to sum of the squares of their reciprocals, sum of the squares of their reciprocal, यही बोल रहा है क्या? देखो, यस सर। यस सर। तो वैल्यू डालो यार, और कुछ नहीं है इसमें तो। माइनस बी बाई ए इज ऑब्वियसली एलसीएम लूंगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दिस इंप्लाइज माइनस बी बाई ए, इसको क्या लिखूंगा? Alpha plus प्लस बीटा होल square स्क्वायर माइनस ट्वाइस minus ऑफ अल्फा 2 बीटा, और नीचे अल्फा बीटा का होल alpha. स्क्वायर, करेक्ट ना? यस सर। Yes, sir. ओके, अब वैल्यू रखते जाओ, तबाही मचाते जाओ, बी स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस 2c बाई ए डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर बाई स्क्वायर, माइनस बी बाई ऊपर का एलसीएम कितना? ए स्क्वायर, यस सर। नीचे के ए स्क्वायर से कैंसिल हो गया ना? हाँ सर। चलेगा? मैं लिख नहीं रहा हूँ वापस, ओके ना? यस सर। यस सर। तो कुछ कार्टून बाद में ढूंढेंगे, गया कहाँ? ओके, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जिस फॉर्म में पूछा है उसमें अरेंज कर देंगे। माइनस बी सी स्क्वायर इज ए बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर सी, साउंड्स गुड? यस सर। अब थोड़ा सा अपनी आंखें खोलो और देखो क्या पूछ रहा है वो। बी स्क्वायर के नीचे ए सी पूछ रहा है, किसी को भी पकड़ लो, करेक्ट? बी स्क्वायर के नीचे ए सी पूछ रहा है, ये रहा बी स्क्वायर, इसके नीचे ए सी चाहिए। बताओ ए बी स्क्वायर को बी स्क्वायर बाय ए सी बनाने के लिए मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा? ए स्क्वायर सी से, स्क्वायर सी। बस तो कर दो, ए स्क्वायर सी से डिवाइड कर दिया। क्यों किया? सबको समझ में आया? Yes, sir. क्वेश्चन पूछ रहा है, सिंपल एज दैट। तो अब क्या है भाई, यहाँ से एक सी से एक सी चला गया, सो माइनस बी सी बाई ए स्क्वायर इजिकल्स टू यहाँ पे एक ए से ए चला गया, बी स्क्वायर बाई ए सी, यहाँ पे तो दोनों की तबाही मच गई है,
आई थिंक उधर ही लेके आओगे BC by square. यस, हाँ इसको सर, इधर. So 2 is equals to B square by AC plus BC by A square. तो तुम्हें डाउट सिर्फ इसलिए था क्योंकि सब कुछ वेरिएबल्स है, तो मैनिपुलेट करने में थोड़ा डर लगता है ना? हाँ सर। Yes. बट इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. Yes, sir. कॉपी नहीं करना है, सिर्फ समझना है. बट यू शुड ट्राई योर डाउट्स अगेन एट होम. एट होम तो घर पे ही बैठे हो, कहाँ जा रहे हो? बट लेटर ऑन. 58. नॉट गुड. 58 पूछना मतलब, अरे ये तो 10th के एनसीईआरटी में भी है। हाँ मतलब ये तो यार 10th क्लास के बच्चे भी, 10th क्लास तो तुम ही हो, बट 9th क्लास भी कर लेगा अगर ढंग से थोड़ा बहुत क्वाड्रेटिक सुना है उन्होंने. इन कॉपिंग अ क्वाड्रेटिक ऑफ द फॉर्म, एक पागल बच्चे ने कोफिशिएंट ऑफ x इनकरेक्टली लिखा. कोफिशिएंट ऑफ x इनकरेक्टली लिखा मतलब p की जगह कुछ और लिखा ना? Yes. यस तो कुछ भी लिख लो, चलो ऐसा लिख लिया. बट ऑब्वियसली क्वेश्चन का क्या बोलने का मतलब है, q सही लिखा उसने, करेक्ट ना? Yes, sir. पढ़ो. स्टूडेंट रोट कोफिशिएंट ऑफ x इनकरेक्टली, मतलब कांस्टेंट टर्म सही लिखा, बाकी सब टर्म सही लिखे. इज इट क्लियर? यस सर, तो मतलब इस टाइप की इक्वेशन लिखी और उसके रूट्स 3 और 10 आए. तो भली उसने सम में गलती कर दी, बट कैन आई से प्रोडक्ट से q तो निकाल ही लें एवरीवन. Yes. देखो ये हो गया q is 30. अब एक और पागल बच्चा आया, उसने क्या किया, सेम इक्वेशन लिखी बट उसने कांस्टेंट टर्म गलत लिखी. तो मतलब क्या लिखा होगा, x स्क्वायर प्लस px प्लस n इक्वल टू 0 एवरीवन. Yes, sir. और उसके रूट्स आए 4 और 17, 4 और 7. इससे क्या निकाल लूंगा, जल्दी बोलो. Sum of roots. माइनस p is 11, that is p is equals to minus 11. तो अब क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई अब रूट्स ऑफ द करेक्ट इक्वेशन निकाल लो. तो करेक्ट इक्वेशन क्या होगी, बोलो. X x square minus 11x plus 30. स्क्वायर, ये रही है ना, x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 इक्वल टू 0. इसके रूट्स क्या है, 6 और 5? minus 6 minus. नहीं 6 और 5, नॉट माइनस. यस वो तो स्प्लिटिंग तू बोल रहा होगा, स्प्लिटिंग नंबर. Yes, sir. किसी को डाउट? No, sir. हाँ बच्चों, 1C करा है सबने? नहीं सर. नहीं सर. नहीं सर, नहीं नहीं सर. कर पाए? ओके कोई नहीं. यस सर। ठीक है, वैसे भी आधा घंटा डाउट डिस्कशन हो गया. नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू कंटिन्यू. ओके, डाउट डिस्कशन 1C करेंगे, 1C एंड 2A करेंगे. क्लियर एवरीवन? यस सर. यस सर. यस सर. चलो, एनीथिंग यू वांट टू से बिफोर आई स्टार्ट नेक्स्ट पार्ट ऑफ द थ्योरी? कुछ पूछना है, बात करनी है? ओके देन चलो हेडिंग डालो. आई थिंक ट्रांसफॉर्मेशन ही करा रहा था मैं लास्ट क्लास में. Yes. यस सर. यस सर. अच्छा, इसकी प्रैक्टिस शीट दूंगा तो 1 और 2 क्वेश्चन लास्ट में तुम अटकोगे. इस टाइप का भी करना है, प्रैक्टिस शीट में करोगे? प्रैक्टिस शीट में करो, क्योंकि ये टॉपिक फिनिश कर लें वो बेटर है. चल समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि क्लासेस कम होती है अभी. सो एक तो क्वेश्चन टाइप के मैं नहीं करा रहा हूँ, बट वो प्रैक्टिस शीट में है. वहाँ पे 50% ऑफ यू को डाउट आएगा, तुम पूछोगे तब मैं समझा दूंगा. गॉट इट? यस. यस सर. और आज ये टॉपिक हो गया तो फिर क्लास में ले जाएंगे, ठीक है? नेचर ऑफ रूट्स, ये भी 10th क्लास की कहानी है, बट कुछ कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा ऐड करते जाऊंगा. तो सी हियर विथ मी, स्टॉप राइटिंग एंड इंटरेक्ट विथ मी आल्सो. सो हम बात कर रहे हैं कि एक क्वाड्रेटिक है, उसके रूट्स निकाले बिना हम कैसे बता सकते हैं कि रूट्स रियल है, रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है, रूट्स इमेजिनरी है, रूट्स रैशनल है, रूट्स इरैशनल है, रूट्स कॉन्जुगेट है, सब कुछ.
सो ऑल द फॉलोइंग डिस्कशन जो भी मैं करने वाला हूं, ऑल द फॉलोइंग डिस्कशन is valid only if anybody ABC are real. ABC are real. ABC कौन है बच्चों? एवरीवन? Real number. अरे रियल कोफिशिएंट। कोएफिशिएंट। हाँ, तो कोफिशिएंट्स रियल होने चाहिए। रियल नहीं हुए तो कैसे हो सकते हैं? आयोटा के टर्म्स में हो सकते हैं ना? यस Yes. तो उसके बारे में फिर कोई डिस्कशन जो अभी हम करेंगे वो वैलिड नहीं, क्योंकि आयोटा वायोटा आ गया तो किसी भी तरीके से कोई भी चेंज आ सकता है। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो तो भी इमेजिनरी आ सकते हैं, क्योंकि बाकी सब जगह आयोटा है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो अगर कोफिशिएंट्स रियल नहीं है तो जो भी मैं डिस्कशन करने वाला हूं दैट इज नॉट वैलिड। तब क्या करोगे? तब रूट्स निकालो। क्लियर एवरीवन? यस सो इसके रूट्स की वैल्यू के हिसाब से अपन कंडीशंस निकालते हैं बच्चों। माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2 है, यही होता है ना बच्चों? यस सर। डी इज डिस्क्रिमिनेंट जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब सबसे पहले केस 1 देखा है। केस 1 तुम खुद बताओ, रूट्स बहुत कुछ इस पे डिपेंड कर रहे हैं। कम ऑन, अंडर रूट के अंदर वाले फैक्टर पे जल्दी से यस agree सर। करो। मतलब एज सिंपल एज दैट कि अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो गया तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आएगा। कम ऑन, लाइक दिस। हाँ सर। Sir. एग्जाम्पल है ये, है ना? अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आया फिर तो आयोटा का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा ना एवरीवन? यस सर। Sir. तो कैन आई से इन दिस केस रूट्स विल बी इमेजिनरी। Imaginary. रूट्स विल बी इमेजिनरी इफ डिस्क्रिमिनेंट इज व्हाट? बोलो। लेस देन 0। जैसे एक एग्जांपल भी बता देता हूँ तुम्हें साथ में। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 इक्वल टू 0। इसके रूट्स देखो क्या आ रहे हैं। डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है? पहली बात तो 16 माइनस 32 दैट इज नेगेटिव आ रहा है। एग्री करो? यस सर। Yes. मतलब इसके रूट्स इमेजिनरी आने वाले हैं। एग्री करो? यस सर। चलो चेक कर लेते हैं। -4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -16 डिवाइडेड बाय 2। व्हाट इज अंडर रूट ऑफ -16 एवरीवन? 4 आएगा। 4 आयोटा। तो इसके रूट्स कैसा है? -2 प्लस -2 आयोटा। दोनों रूट्स इमेजिनरी है ना? हाँ सर। यस और एक और एक्स्ट्रा चीज बोल दो, दोनों रूट्स कैसे हैं? कॉन्जुगेट भी है। Conjugate. यस और नो एवरीवन? Yes, यस। sir. रूट a प्लस आयोटा भी है तो दूसरा रूट a माइनस आयोटा भी होगा। बट अगेन इन सब के लिए कंडीशंस कौन सी ट्रू होनी चाहिए? कम ऑन। ABC are real. क्या यहाँ तक किसी को डाउट है कोई? नो सर चलो फिर आगे बढ़ते हैं। केस 2, इफ डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया तब क्या होगा? ऊपर देखो। इक्वल रूट्स। रियल एंड इक्वल। कैन आई से? हाँ बस सही। इफ डी इक्वल टू 0 तो बच्चों इस फैक्टर का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। मतलब माइनस जो दो रूट आने वाले थे प्लस माइनस के कारण वो दोनों सेम ही आएंगे ना? यस सर। यस सर तो सबको पता लग गया कि रियल तो होंगे क्योंकि आयोटा का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बट इक्वल रूट्स होंगे। रियल एंड इक्वल रूट्स। एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट कितना है इसका? 36 माइनस 36 दैट इज 0। डी इक्वल टू 0 तो रूट्स इक्वल होंगे ऑब्वियसली। -6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 2। तो दोनों रूट कैसे हैं? -3। क्लियर एवरीवन? यस सर। यस सर तो इसके बारे में एक और चीज तुमने कोई ऑब्जर्व की है? कम ऑन, कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो क्वाड्रेटिक एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। कम ऑन। Yes, sir. हाँ सर। यस प्लस 3 होल स्क्वायर। एवरीवन एग्री विथ मी? यस तो हियर क्वाड्रेटिक विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। वो क्वेश्चन में कभी बोलेंगे इफ दिस क्वाड्रेटिक इज अ परफेक्ट स्क्वायर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द मिसिंग पैरामीटर। तो क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर होगा तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 लगा देना। यहाँ तक कोई इश्यू? No, sir. No, sir. चलो यहाँ तक कॉपी करो, फिर केस 3 देखते हैं। केस 3 इज लिटिल बिट लॉन्गर। कॉपी टिल हियर। कॉपी के बाद कोई डाउट है तो पूछना, अभी कॉपी करो।
यस, अब किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। सर, सो इससे हम ऐसा कंक्लूजन निकाल सकते हैं क्या कि अगर कोई भी इक्वेशन दिया है तो उसके इमेजिनरी रूट्स हमेशा पेयर्स में ही एग्जिस्ट होंगे? बिल्कुल करेक्ट, बट इफ कोफिशिएंट्स आर रियल एंड डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0. correct. If coefficients are real and d negative, then yes, it will be conjugate imaginary roots. Is that clear? Yes, sir. Conjugate imaginary roots. सर Yes. सर अगर जिस इक्वेशन के रूट्स इमेजिनरी आ रहे हैं वो अगर ऐसे a प्लस आई बी फॉर्म में नहीं हो तो उसके कॉन्जुगेट पेयर कैसे निकालेंगे? तो तू बता कैसे होंगे तेरे रूट कैसे हैं, मैं उसका कॉन्जुगेट बताता हूँ, तू बता। फॉर एग्जांपल आयोटा इन ब्रैकेट a माइनस बी ऐसा हुआ तो गधे आज ही तो क्वेश्चन किया, क्या नमूनापंती करता है क्या? ये सर a इसका माइनस तो ये हो नहीं गया a प्लस आयोटा भी? बता यार, डाउट पूछने के बाद कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता ना, मैं सच्ची में उसका कभी डाउट बताऊंगा नहीं। सर नहीं समझा। अरे ये a प्लस आयोटा भी नहीं दिख रहा? व्हाट इज कैपिटल A 0, व्हाट इज कैपिटल B दिस, है या नहीं है? यस सर। तो कॉन्जुगेट का मतलब क्या है? बस आयोटा की जगह क्या लिखते? अरे बोलना कार्टून, आयोटा की जगह क्या लिखते हैं? माइनस आयोटा। करेक्ट बच्चे? यस सर। तो अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लूंगा, तू मेरे को इजी एग्जांपल बता, बहुत ये लेक्चर 1 या 2 में बताया था तब सुन नहीं रहा था बच्चे। 3 + 5 आयोटा का कॉन्जुगेट कौन होता है? देख तेरे को ये नहीं ध्यान आ रहा है अभी तक है? 3 - 5 आयोटा। बच्चे जल्दी, क्या कल जवाब देगा क्या यार? 3 + 5 आयोटा का मैं उसी से पूछ रहा हूँ जिसने डाउट पूछा। सर मैं बोल रहा हूँ। अच्छा हाँ, 3 - 5 आयोटा होगा। करेक्ट बच्चे? यस सर। हाँ, देन तनिष इसका बताओ, -5 4 आयोटा +2, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? -4 आयोटा -2। तो बस इसलिए बोल रहा हूँ नोट्स पढ़ा कर थोड़ा सा याद करना, इसको गलत है। अभी भी मैंने बोला कि कॉन्जुगेट के लिए आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करते हैं, ये +2 को -2 नहीं। सुन रहा है? यस सर यस सर। ऐसा नहीं कि सेकंड टर्म जो भी है उसको लिखेगा। तो यहाँ पे आयोटा कहाँ है? यहाँ है ना? यस सर। तो 2 + 4 आयोटा। तो मेरे को बोलने दे, तो इसको इसके कॉन्जुगेट से रिप्लेस करेगा, मतलब आयोटा को माइनस आयोटा रख। तो कितना हो जाएगा बच्चे? ये माइनस आयोटा रखूंगा तो 4 आयोटा +2। करेक्ट है? यस सर। तो अब मेरे साथ बता कि अगर ये एक रूट है 0 प्लस, इसको भी छोड़, 0 + 5 आयोटा, तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 0 - 5 आयोटा। करेक्ट? यस सर। तो अगर एक और रूट है 0 + आयोटा इंटू a - b, तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा बच्चे? -, आयोटा a - b। हाँ बस, क्लियर? यस सर क्लियर। थैंक यू। ओके, और किसी को डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड केस, केस 3। केस 3 कौन सा केस है? केस 3 है d इज क्या बच गया? Greater than 0. ऑब्वियसली अभी तक abc के बारे में क्या पता है हमें? abc कैसे है? रियल। सिर्फ रियल पता है। करेक्ट और नॉट अभी तक? यस। हाँ, तो अब सुन लो, मैं यहाँ पे बहुत सारी, इसमें एक्चुअली इस केस 3 में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, तो मैं पढ़ाऊंगा, एग्जाम्पल समझाऊंगा, तुम कॉपी करोगे, उसके बाद डाउट्स नहीं पूछूंगा, उसके बाद मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछूंगा, उनके थ्रू तुम्हारे डाउट्स क्लियर होंगे। क्लियर? यस। यस सर। हाँ, तो थोड़ा सा पेशेंस रखने के लिए बोल रहा हूँ। ओके,
तो d ग्रेटर देन 0 है, रूट्स हमें पता है क्या थे, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। अगर ये वाला फैक्टर ग्रेटर देन 0 है मतलब अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव आएगा, मतलब रूट्स तो डेफिनेटली रियल होंगे, एग्री करो। Yes. यस सर। और ये भी एग्री करो कि प्लस माइनस के कारण दो डिफरेंट आएंगे। यस Come on. सर। Yes, sir. तो 100% क्लियर है कि रूट्स तो रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। भले एग्जांपल दिखा देता हूं आप सबको। एग्जांपल फर्स्ट, x स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस 1 इक्वल टू 0 और 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। एक एग्जांपल। सेकेंड एग्जांपल, चलो अभी यही कर लेते हैं। बोलो इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना है बच्चों? डिस्क्रिमिनेंट 25 minus 4 into 2 into 2, that is 25 minus 16, that is 9. d is greater than 0, तो रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट आने चाहिए ना एवरीवन। यस Yes. तो x कितना आ रहा है देखो, 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 9 डिवाइडेड बाय 2 into 2, 5 प्लस माइनस 3 अपॉन 4, 8/4 that is 2, प्लस लिया तब माइनस लिया था 2/4 that is हाफ। तो रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट आए ना। यस Yes. यस सर। अच्छा एक और इक्वेशन देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0 या प्लस 2, बस इस 2 की जगह मैंने 1 ले लिया, देखो चेंज। इसके रूट्स भी रियल तो आएंगे, 25 माइनस 8 दैट इज 17, बट रूट्स इररेशनल आएंगे। कम ऑन एग्री करो। Yes, sir. यस सर। सो यहाँ पे रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट तो सबको समझ में आ गए, बट कहना है अभी हमें कंडीशंस लिखनी चाहिए कब रूट्स रैशनल होंगे कब रूट्स इररेशनल होंगे। एग्री करो। हाँ सर। जैसे यहाँ पे इररेशनल रूट्स है, बट यहाँ पे ये रूट्स क्या है, रैशनल रूट्स है। कम ऑन एग्री करो। Yes, sir. यस सर। तो बताओ इस पूरे सिनारियो में इररेशनल सिर्फ ये डिस्क्रिमिनेंट के कारण आ रहा है, क्योंकि ए बी सी तो रियल है तो कोई ना कोई होंगे, बट अगर ये ए खुद रूट 2 के टर्म्स में हो गया तब तो डी भली, चलो मतलब तुम बोलो मैं बेटर रहेगा। यू टेल मी किस बेसिस पे अभी तक तुम्हें समझ में आया कि रूट्स रैशनल होंगे या इररेशनल होंगे? जब डी परफेक्ट स्क्वायर हो तो रैशनल। Perfect square होगा. करेक्ट करेक्ट करेक्ट। बस आगे मत बोलना कोई बच्चा, क्योंकि यस वन और टू माइट नो कि वो दैट कंडीशन इज नॉट इनफ। डू एनी वन ऑफ यू नो कि डिस्क्रिमिनेंट इज परफेक्ट स्क्वायर इज नॉट इनफ? ऐसा एबीसी रियल। हाँ नहीं अभी बोलना नहीं है, बस मैं पूछ रहा हूँ। ऑनेस्टली बता दोगे मैं समझ जाऊंगा, बाद में इफ आई विश आई कैन आस्क हाउ मेनी ऑफ यू नो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर इज नॉट इनफ और दे कैन थिंक। हाँ यस Yes, sir. Yes, sir. ओके, बट अभी के लिए जो दिख रहा है उसके हिसाब से सब बच्चों को एग्री करना चाहिए कि यहाँ पे इररेशनल इसलिए आया क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। कम ऑन। Yes, sir. यस सर। और यहाँ पे रैशनल इसलिए आया क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो फिर अंडर रूट बचता ही नहीं। एग्री करो। हाँ सर। हाँ, sir. बट तुम खुद एग्री करो यार, अगर बी खुद इररेशनल में हो गया, अंडर रूट में हो गया, तब तो प्रॉब्लम आ जाएगी ना। Yes, तब तो sir. डिस्क्रिमिनेंट Yes, परफेक्ट स्क्वायर हो या ना हो, कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। एग्री करो। Yes. सेम थिंग आई कैन से फॉर ए, कि अगर ए खुद इररेशनल में है तो डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर हो या ना हो कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? फिर No, sir. फिर तो किसी तरीके से कैंसिल भी हो सकते हैं। मतलब इमेजिन करो कि तुम बोल रहे हो परफेक्ट स्क्वायर, चलो सर कैंसिल हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ परफेक्ट स्क्वायर और ये सब मिला के वापस कुछ कैंसिल हो गए तो कम ऑन, इस तरीके की सिचुएशन हो गए। फील आ रहा है? हाँ, sir. देखो हाँ, sir. डिस्क्रिमिनेंट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, बट तो भी रूट्स रैशनल आ जाएंगे इसके। कम ऑन प्लीज सी विथ मी। 1/3 आ जाएगा। हाँ. ऐसा क्यों हुआ कहना से? क्योंकि एबीसी खुद इररेशनल है। यस सर। Yes, sir. Yes. बट ऐसा होना जरूरी भी नहीं था। अगर मैं इसको रूट 3 ले लेता आप बस पड़े रहते। कम ऑन एग्री करो। हाँ, sir. हाँ सर। तो अब क्या बोलना चाहता हूँ, यू टेल मी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़े से पूछ रहा हूँ। अगर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू परफेक्ट स्क्वायर, इज दिस इनफ कंडीशन के रूट्स रैशनल होंगे? यस और No, नो? ट्रू और sir. फॉल्स? No, sir. वेरी गुड, फॉल्स है। एवरीवन विथ मी? यस Yes, sir. ओके। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर एंड सारे के सारे कोफिशिएंट्स खुद रैशनल है। कम ऑन, रैशनल है। ये यस Is सर। this Yes, sir. enough for the roots to be rational? Yes, sir. यस
क्या ये सब बच्चों को समझ में आया यहाँ तक? Yes, sir. कि अगर कोफिशिएंट खुद रैशनल हो गए, मान लो 5/3 हो गया तो भी चलेगा ना तुम्हें, क्या फर्क पड़ता है? 5/3 है तो रैशनल ही रहेंगे। कम ऑन, Yes, sir. 5/3 प्लस माइनस 3/2 × 2 ऐसा रहा तो रैशनल तो आएंगे ना, भले अटपटे आएंगे। हाँ सर। हाँ ना बच्चों? Yes. Yes, sir. बट इनमें से एक भी इररेशनल हो गया तो कुछ भी तबाही मच सकती है। एग्री करो, यू नेवर नो। Yes, sir. Yes. सो क्या ये सबको क्लियर समझ में आया कि अगर एबीसी रैशनल हुए तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू परफेक्ट स्क्वायर इज द इनफ कंडीशन टू फाइंड आउट रूट्स आर रैशनल? बताओ, क्लियर? यस Yes, sir. अब मैं ये लिख रहा हूं, देखो इधर, केस 3 का फर्स्ट पार्ट, नोट ऑल द फॉलोइंग डिस्कशन आर वैलिड इफ एबीसी आर रैशनल, तभी अब ट्रू है। रियल तो होना ही चाहिए बट उसके अलावा आप रैशनल भी होंगे तभी फॉलोइंग डिस्कशन इज वैलिड। व्हाट इज द फॉलोइंग डिस्कशन? कि अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर हो गया, अब लिख सकता हूं क्या बच्चों, रूट्स रैशनल होंगे? Yes, sir. रूट्स विल बी रैशनल, बिल्कुल होंगे रैशनल, बस कोफिशिएंट्स रैशनल खुद होने चाहिए। इसका एग्जांपल कहना ही सही, ये वाला फर्स्ट एग्जांपल है एवरीवन। Yes, sir. यस सर। बताओ यहां तक किसी को डाउट? तो एक एग्जांपल मुझे बताओ, कौन सा एग्जांपल है कि जब एबीसी रैशनल नहीं थे और डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर था तो रूट्स गड़बड़ हो गए? Sir, नीचे वाला. नीचे वाला एग्जांपल, कम ऑन, नीचे वाला नहीं, ये हाँ, ये नीचे वाला एग्जांपल नहीं है उसका। हाँ सर। तो क्या हो गया ये? जस्ट अ सेकंड। तो कोई एक बच्चा क्वेश्चन पूछ सकता है, सर एक एग्जांपल बताओ ना जिसमें रूट्स इररेशनल है, मतलब रूट्स कुछ भी है बट कोफिशिएंट्स रैशनल नहीं है, तो कैसा बता सकता हूँ? √2x² - 4x प्लस √2 = 0। कम ऑन, ऑल ऑफ यू एग्री करो कि यहाँ पे कोफिशिएंट्स इररेशनल है? Yes. यस सर। तो आप देखो रूट्स निकालोगे तो कितना अच्छे आ जाएंगे, 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट कितना है, 16 - 4 × 2 divided by 2√2। Sounds okay? Yes. So 4 plus minus 16 minus 8 is what? √8. √8 is 2√2 upon 2√2। तो अब ये पढ़े रहेंगे, कम ऑन, इररेशनल के इररेशनल ही पढ़े रहेंगे। एग्री करो, कुछ कैंसिल Yes. वैंसिल होंगे नहीं। आर यू विथ मी? हाँ, sir. यस सर। बट देखो अब छोटा सा चेंज कर देता हूँ तो कैसी तबाही मच जाएगी। √2x² - 4x प्लस 2√2 = 0। बताओ, छोटा सा चेंज किया ना मैंने? Yes. यस सर। अब देखो क्या हो जाएंगे, रूट्स 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 16 - 16 हो गया। जल्दी से एग्री करो। Yes, sir. Yes. मतलब 4 प्लस माइनस कितना आ गया, 0 डिवाइड बाय 2√2। हाँ, दोनों रूट्स इक्वल भी आ गए। देखो कुछ भी पता नहीं लग रहा है, समझ में आ रहा है सबको? Yes. दोनों रूट्स इक्वल होंगे। अब लेट मी टेल यू वन एग्जांपल जिसमें कैंसिल ही हो जाए, तो मैं एक एग्जांपल सोच रहा हूँ, रुको। √2 आएगा, √2 आए, √2x² - 4√2x प्लस 4√2 कितना हो गया अभी तक? 16 × 2 32 माइनस 4√2। अब ठीक है, अब यूं मान लो एक एग्जांपल ऐसा दे दिया, तो अब कोफिशिएंट्स इररेशनल है बट रूट्स कैसे आ जाएंगे? 4√2 प्लस माइनस 16 × 2 32 माइनस 4 × 2 8 डिवाइडेड बाय 2√2। 4√2 प्लस माइनस √24 है, 24 है, तो अगर 2 कर दूं तो 16 - 32 नहीं, यही ठीक था। कितना था यहाँ पे? छोड़ो यार, इस एग्जांपल को बनाने में मजा नहीं आ रहा है। क्या तुम्हें फील आ गया? बस मैं तो एग्जांपल अभी सोच के बना सकता हूँ, बट कितना समझ में आ गया यहाँ तक कि ये वाला डिस्कशन
एबीसी के कोफिशिएंट्स रैशनल होंगे तभी वैलिड है, अगर एबीसी इररेशनल हुए तो बहुत कुछ हो सकता है, मतलब यू कैन नॉट गैस द रूट, you cannot guess the root based on the condition. Roots can take any form, you have to find the roots only. बताओ क्या क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. पक्का everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. तो अभी कॉपी कुछ करना ही नहीं. केस 3 का बी पार्ट, एबीसी तो याद करो वही है, रैशनल है. अगर डिस्क्रिमिनेंट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर तो फिर कैसे रूट्स होंगे? पहले एक एग्जांपल बताओ मुझे. लेट्स से एबीसी रैशनल है 2x स्क्वायर, पिछले एग्जांपल में लिखा ही था बट वापस लिख देते हैं. 5x + 3 = 0, ये तो नहीं चलेगा, +4. डिस्क्रिमिनेंट इज 25 - 8 × 4 32 हो जाएगा. 7 कर देता हूँ. डिस्क्रिमिनेंट इज कितना? 49 - 8 × 4 32, दैट इज 17. x is equals to -7 ± √17 divided by 4. तो कैसे रूट्स हैं बताओ जल्दी से? Irrational. Irrational. Roots will be irrational and can I say उनके भी conjugate ही होंगे हमेशा? Come on, हाँ, sir. Yes, sir. जल्दी से बोलो. ओके करो. Conjugate irrational roots. Yes, sir. Yes, sir. तो if I ask you conjugate irrational roots की क्या कंडीशन है, तुम्हें बोलना चाहिए discriminant is not a perfect square and coefficients rational. Come on, agree करो. Yes, Yes, sir. So conjugate irrational roots. Okay. अब एक बार कॉपी करो, उसके बाद मैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछूंगा, देन यू आर गोइंग टू आस्क एनी डाउट. केस 3 कॉपी करो. ऊपर वाला कॉपी हो गया फर्स्ट यहाँ तक? yes, sir. दिस एग्जांपल शोज कि डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर होते हुए भी 0 है, परफेक्ट स्क्वायर होते हुए रूट्स इररेशनल आए.
क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कोफिशिएंट गड़बड़ थे। Copied this page, everyone? Yes. Yes, sir. Okay, I'm turning now. Yes, sir. Page 3 भी कॉपी करो। Page 3b shows that discriminant is not a perfect square along with the information कि coefficient rational होने चाहिए. That is enough. We conjugate irrational roots. Conjugate irrational roots मतलब बच्चों अगर एक रूट 2 + √3 है तो दूसरा रूट अपने आप क्या हो जाएगा? 2 minus √3. बट इसके लिए क्या क्या इनफ इंफॉर्मेशन है कि ABC कैसे होने चाहिए? रियल या रैशनल? रियल रैशनल Rational. ABC रैशनल इंफॉर्मेशन चाहिए. रियल तो ऑब्वियसली है, रैशनल Yes, चाहिए. sir. एंड डिस्क्रिमिनेंट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. इज दैट क्लियर? यस हाँ. एक रूट -√5 + 4 है तो दूसरा रूट क्या होगा? √5 + 4 √5 + 4. ओके, जल्दी से अब एक बार ये नोट्स रिवाइज करो, फिर मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ. उसके बाद डाउट्स कुछ है तो रिवाइज करो एक बार. रिवाइज. रेडी बच्चों अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए? Yes, sir. यस सर. Yes, sir. चलो अब मेरे साथ जवाब दे देना. कोई भी इंस्टेंटेनियसली चिल्लाएगा नहीं. 2 सेकंड सोचोगे, दूसरों को सोचने दोगे, फिर बोलोगे. क्लियर? यस सर. चलो. ओके. रूट्स इमेजिनरी, क्या कंडीशन है? less than 0. less than 0 ऑब्वियसली एबीसी रियल हर जगह मान लेना. ठीक है? इसके अलावा कुछ मत मानना. एबीसी रियल हर जगह मान लेना. इज दैट ओके? Yes, sir. हाँ. तो रूट्स इमेजिनरी, d less than 0 इनफ है. वेरी गुड. ओके. रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट, D greater d than equal to 0 ग्रेटर देन 0 Greater या than d 0. ग्रेटर देन इक्वल टू 0? greater than Greater than 0. ग्रेटर देन 0. मैंने बोला 2 सेकंड के बाद दूसरों को भी सोचने दो. ओके. नेक्स्ट. रूट्स रियल 2 सेकंड के बाद. बस रूट्स रियल. D greater equals than or equal equal to to 0. to 0. क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. रूट्स रियल, d ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि d इक्वल टू 0 में भी रूट्स रियल होते हैं, याद करो. इसलिए दोनों साथ में मिलके लिखे हैं. Yes, sir. क्वाड्रेटिक इज अ परफेक्ट स्क्वायर. D 2 सेकंड के बाद equal to 0. D equals to 0. बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट. क्वाड्रेटिक इज अ परफेक्ट स्क्वायर, d इज इक्वल टू 0. ओके. नेक्स्ट.
if one of the root is 3 plus 5 iota and d is less than 0, then the other root will be 3 minus 5 iota. True or false? True. Condition बस ये दे रखी है और कुछ नहीं है ना. True or false? ये extra information चाहिए. True. Loud voice. True or false? True. बिल्कुल ट्रू है बच्चों. कॉन्जुगेट इमेजिनरी के लिए सिर्फ ये इंफॉर्मेशन इनफ है. याद आया एवरीवन? Yes, sir. Next. 6. If one of the root is 3 plus 2 root 2 and d is what? Not a perfect square, then the other root is 3 minus 2 root 2. True or false? 2 सेकंड के बाद. True. Answer is false. false. ABC Rational area. Because ABC real is not enough. याद करो मैंने लिखा हुआ है, बोला हुआ है. ABC कैसे होने चाहिए? बताओ जल्दी से. रैशनल. तभी जरूरी है. अगर ऐसा हो गया तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. यू नेवर नो. इज दैट क्लियर? Yes. तो गारंटेड नहीं है, वो तो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. 99.99% नहीं होगा ये अदर. क्या ये सबको क्लियर है? जब तक एबीसी रैशनल नहीं होंगे. एम आई क्लियर इनफ? दोनों पॉइंट में डिफरेंस समझा सबको? Yes. Yes, sir. कॉन्जुगेट इमेजिनरी के लिए रियल इज इनफ. कॉन्जुगेट इरैशनल के लिए रैशनल हैज टू बी इनफ. क्लियर? Yes, sir. Yes. Next. If ABC are rational, सुनना ध्यान से, and discriminant is equals to perfect square. ध्यान से देखो, ध्यान से बोलना नहीं है अभी कुछ. अभी ट्रू और फॉल्स पूछूंगा. कोफिशिएंट्स रैशनल है, डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर है, रूट्स विल बी इरैशनल. ट्रू और फॉल्स 2 सेकंड के बाद. False. False. Next. ABC are rational and discriminant is a perfect square. 2 सेकंड के बाद. Roots will be rational. True or false? 2 सेकंड के बाद. True. वेरी गुड. अब देखना उल्टा. चलो ऐसे समझ ही जाओगे. If ABC are rational and discriminant is equals to perfect square, roots will be integral. True or false? False. इंटीग्रल होना जरूरी नहीं है. रूट्स रैशनल होंगे. 2 और 1/2 भी हो सकते हैं. मैंने एग्जांपल समझाया है. याद आ गया? Yes. Yes, sir. आपको याद आ गया बच्चों? Yes. हाँ, मतलब 2 और 1/2 टाइप का हो सकता है. अभी वो पिछले एग्जांपल में देखा, इंटीजर होना जरूरी नहीं है. बट इफ ABC is rational and roots are rational, तब कौन सी कंडीशन लगाओगे? बताना. रूट्स रैशनल दे रखे हैं, ABC रैशनल है, तो कंडीशन क्या लगाओगे? डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर. ट्रू और फॉल्स? True. अब देखना 11th इंपॉर्टेंट पॉइंट. 9th और 11th को कोरिलेट करना. फिर if ABC are rational and roots are integral, उसने खुद ने बोल दिया भाई इंटीग्रल रूट्स है, तो एक कंडीशन तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं. ट्रू और फॉल्स? सोचो जल्दी से एवरीवन. ट्रू और फॉल्स? बिल्कुल ट्रू. बिल्कुल लगा सकते हो. कौन रीजन बताएगा? इंटीग्रल भी सर क्योंकि हर बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. अगर रूट्स उसने इंटीग्रल बोल रहा है, इंटीग्रल मतलब रैशनल तो है ही है ना, कम से कम. कम ऑन. Yes, sir. तो ये कंडीशन अप्लाई करना नेसेसरी तो है ना. भले इनफ ना हो सकता है, इनफ नहीं हो, बट लगा तो सकते ही है. कम ऑन, ऑल ऑफ यू एग्री करो. Yes, sir. Yes, sir. मैंने क्या बोला, तुमने ध्यान से सुना? ये कंडीशन नेसेसरी है. इनफ हो सकता है, नहीं हो. यस और नो? यस सर. हाँ है ना? Yes. इंटीग्रल रूट तो बहुत सारे पे डिपेंड करता है, बट इंटीग्रल रूट्स बोला है तो रैशनल तो है ही है.
तो मैं डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर कंडीशन तो अप्लाई कर ही सकता हूँ। किसी को डाउट? 9, 10, 11? हाँ, एक तो और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता हूँ। क्या बच गए? चलो काफी। ओके, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ कॉपी नहीं करना है, बट इफ यू एनी डाउट्स लेट मी नो। किसी को कोई डाउट? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सकते हो, अगर तुम्हें कुछ कॉपी करना है उसमें से तो लिख लेना, बट डोंट कॉपी ऑल ऑफ देम, एटलीस्ट नॉट राइट नाउ। एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क राइट नाउ। फिर पूछो। यस, एनी डाउट एनीबॉडी? क्वेश्चंस करें फिर? Yes, sir. यस सर। चलो, 2 or 3 इजी क्वेश्चंस फर्स्ट, देन मीडियम, देन डिफिकल्ट। अरे कैसे बच्चे, इमेजिनरी और रियल कैसे हो सकते हैं? मतलब एक इमेजिनरी और एक रियल की बात कर रहा है? और हाँ, हो सकते हैं, बट उसके कोफिशिएंट्स फिर इमेजिनरी होंगे, रियल नहीं होंगे। हाँ बच्चों, एक क्वाड्रेटिक के दोनों रियल रूट्स हो सकते हैं क्या? Yes, sir. बिल्कुल हो सकते हैं। यस सर। एक क्वाड्रेटिक के दोनों इमेजिनरी रूट हो सकते हैं क्या? Yes, यस sir. सर। हो सकते हैं। एक क्वाड्रेटिक के एक रियल और एक इमेजिनरी अगर एबीसी रियल है तब हो सकते हैं? नहीं हो सकता। No, sir. नहीं नहीं सर। हो सकते। बट अगर एबीसी खुद इमेजिनरी है तब तो कुछ भी रायता फैल Yes, सकता है, sir. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तब एनी रायता कैन हैपन, यू नेवर नो। एक रियल एक इमेजिनरी भी बिल्कुल हो सकता है। मतलब खुद ही उल्टा कर लो, क्वाड्रेटिक फॉर्म करना तुम्हें आता है ना एवरीवन? अगर 2 रूट्स दे रखे हैं तो कम ऑन, एक रूट यस सर। आयोटा है, एक रूट 4 है, कहने से एक रूट रियल है एक रूट इमेजिनरी है। Yes. Yes, Yes, sir. sir. तो क्वाड्रेटिक आता है हमें, ओल्ड इज गोल्ड, कम ऑन याद करो। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो आ गई क्वाड्रेटिक। इस क्वाड्रेटिक के एक रूट इमेजिनरी है, एक रूट रियल है। ऑल ऑफ यू ओके? Yes, sir. Yes. हाँ, तो अगर कोफिशिएंट्स इमेजिनरी है तो यू कांट से एनीथिंग कैन हैपन। ओके? सर हाँ बच्चे। सर अगर एबीसी अगर नॉन रियल है तो फिर सर इसके अंदर सारे मतलब दोनों रूट्स रियल हो सकते हैं क्या? क्या बोल रहा है? तेरी आवाज ब्रेक हो रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। सर मैं कह रहा हूँ कि अगर एबीसी अनरियल है तो हमारे रूट्स दोनों रूट्स रियल हो सकते हैं क्या? माइट हैपन, हाँ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उसमें। यू विल नॉट कमेंट, सुन लिया तूने? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, चलो आगे बढ़ रहे हैं। If the equation x square minus 15 minus m into 2x minus 8 equal to 0, क्या ये क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है या नहीं है? नहीं सर, बनाना Right, पड़ेगा। sir. बनाना पड़ेगा। हाँ बनाना पड़ेगा, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म में नहीं है। थोड़ा सा अरेंज कर देना। जब तक मैं सेकंड क्वेश्चन लिखूं तुम्हारा फर्स्ट हो जाना चाहिए।
करेक्ट है। संकल्प फर्स्ट का। अंशु क्या सिली मिस्टेक करते हो बच्चे, इसमें भी है। नॉट गुड। करण सिली मिस्टेक। मनन करेक्ट। शौनक करेक्ट। आदर्श करेक्ट। लक्ष्मी करेक्ट। विभूषिता करेक्ट। देवम करेक्ट। रीसा करेक्ट। वरुण करेक्ट। संकेत सिली मिस्टेक। तनिष करेक्ट। यस ठीक है, आगे बढ़ो। विराज करेक्ट। गौरव करेक्ट। फर्स्ट का तो आंसर सबका आ गया अभी तक। यस सर। I hope no student is doing like that कि they are copying all the 3 questions and then फिर करेंगे. No, first question copy करो, solve करो. क्या not good? Ahmad not good. Ojas not good. Arav correct. Siddhant correct. Abhilash correct. Viroke correct. नीलेश correct. कितने अच्छे बच्चे तीनों कर लिए अभी तक. जल्दी से फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं मैं. जिसका नहीं हुआ प्लीज सही, जिसने गलती करी बाकी सब कंटिन्यू. एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का टर्म ये रहा बच्चों, प्लस कांस्टेंट टर्म यहां से देखो माइनस माइनस प्लस 8m माइनस 15 इक्वल टू 0. तो इसके इक्वल रूट से मतलब क्या कंडीशन लगाएंगे, d इक्वल टू 0. यस सर. 4m स्क्वायर माइनस 4 इंटू 8m माइनस 15 इक्वल टू 0. 4 से 4 चला गया बच्चों. m स्क्वायर माइनस 8m प्लस 15 इक्वल टू 0. इसके रूट्स 3 और 5 है. बस इसमें भी सिली मिस्टेक मत करा करो यार. अंशु ओके. लक्ष्मी करेक्ट. विभूषिता करेक्ट. ठीक है मनन. आई होप फर्स्ट सबका हो गया. अब सेकंड कर रहे हैं या थर्ड कर रहे हैं या फिर हो चुका है. मनन तीनों हो गए. यस सर. चलिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर. एक्स्ट्रा के रूल्स याद है ना तेरे को. डिस्टर्ब नहीं करेगा. जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं हटा रहा हूँ उसको. करेक्ट विभूषिता थर्ड का. आरव थर्ड का सही नहीं है. लक्ष्मी थर्ड का भी सही है. ओके विभूषिता करो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन. स्क्रीनशॉट ले लेना जिसको भी एक्स्ट्रा करना है, फिर मैं हटा रहा हूँ. फिर मत बोलना कि सर वापस दिखाओ, क्योंकि मेरा लेआउट गड़बड़ हो रहा है तो मैं हटाऊंगा. सिद्धार्थ सेकंड सही है. वरुण ठीक है. एक्स्ट्रा क्वेश्चन इज जस्ट अबाउट टू बी रिमूव्ड. इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना है ले लेना भाई. डिफिकल्ट है वो थोड़ा एक्स्ट्रा होना. ओके आई एम रिमूविंग नाउ. एक मिनट थोड़ा और बच्चों ने आंसर दिया है. सिद्धार्थ सेकंड सही है. ओजस सेकंड कुछ गड़बड़ है. शौनक गड़बड़ है सेकंड. सिद्धांत सही है. गौरव थर्ड ठीक है. सिद्धार्थ थर्ड ठीक है. एक रूट ये है, इसको रैशनलाइज भी कर सकते हो और फिर कॉन्जुगेट ले लेना. करेक्ट ना. हाँ सर. यस यस. यस सर. अच्छा कॉन्जुगेट होना जरूरी है क्या? विद दिस इंफॉर्मेशन इज इनफ ना एवरीवन? यस. Yes, sir. Yes, it's enough. So if one root is 1/2 plus root 5, मैंने इसको रैशनलाइज कर दिया. 2 plus root 5 into 2 minus root 5 से मल्टीप्लाई करके. ऊपर 2 minus root 5, नीचे कितना आ गया? -1. -1. तो एक रूट ये है. तो आई होप सबको क्लियर है कि दूसरा रूट -2 minus root 5 होगा. एवरीवन यस. एवरीवन ओके. यस सर. हाँ अब बताओ दोनों रूट आ गए तो क्वाड्रेटिक कैसे निकालते हैं?
कौन सा फंडा? प्रोडक्ट ओल्ड इज गोल्ड. x square minus sum of the roots x plus product equal to 0. All of you okay? So दोनों का सम कितना दिख रहा है मुझे? -4. कम ऑन. दोनों का प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा -2 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, that is 4 minus 5, that is -1. So this is the second answer. किसी को डाउट सेकंड में? No, sir. ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसलिए मैं साथ साथ में यूं बीच बीच में सॉल्व कर रहा हूँ. इज दैट क्लियर? अब गलती क्या करते हो तुम भगवान जाने. नो मिस्टेक. एक्स्ट्रा क्वेश्चन विभूषिता. सेकंड में किसी को डाउट? अच्छा, वो दूसरी को qx प्लस p कर दे. एक्स्ट्रा क्वेश्चन में फर्स्ट इक्वेशन इज x स्क्वायर माइनस px प्लस q और सेकंड इक्वेशन को x स्क्वायर माइनस qx प्लस p कर देना. सुन लिया सबने? एक्स्ट्रा जो भी कर रहे हैं सर वही लिखा था शायद. सेकंड इक्वेशन ये है एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए. ओके, थर्ड जल्दी से फिनिश करो. 30 सेकेंड्स आई एम वेटिंग. संकेत करेक्ट, देवम करेक्ट, सिद्धांत नो, विराज ठीक. चलो, आई थिंक इनफ टाइम. क्वाड्रेटिक इज अ परफेक्ट स्क्वायर. क्या कंडीशन लगाऊंगा? d इक्वल टू 0 एवरीवन. Yes, sir. तो k प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2k इज इक्वल टू 0. k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 माइनस 8k इक्वल टू 0. k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4. देख के सबको समझ में आना चाहिए, तो खुद परफेक्ट स्क्वायर है. Yes. तो k इज इक्वल टू 2. किसी को डाउट? नो सर. Anybody? 10 seconds to copy anything. I'm going to next question then. 10 seconds. सर यस बच्चे बोलो. सर डाउट था. हाँ बोल. सर इधर मैंने सर ये इम्प्लीकेशन लिया कि जो रूट्स है सर वो रियल एंड इक्वल है क्वेश्चन 3 में. यस सर तो वो कर सकते हैं क्या? यानी ऐसा हो सकता है कि परफेक्ट स्क्वायर के रूट्स ये रूट्स रियल एंड इक्वल की तो कंडीशन है, और किसकी है बच्चे? हाँ बता. हाँ सर उसकी है. हाँ तो वही तो करा है रुशल. यस सर. क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर तभी होती है जब रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं, इसलिए उसी की कंडीशन लगाई है. ओके. यस सर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Find the nature of roots for the equation x square minus 2ax plus a square minus b square minus c square equal to 0. A, B, C are real. अगर रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है, रूट्स रियल एंड इक्वल है, क्या है कंडीशन वो बता दो बस. जल्दी से करो.
हाँ देखिए आंसर आया। ओके, फोर्थ का आंसर आदर्श करेक्ट। जितना बोल सकते हो उसे उतना ही लिखना है ना। कहाँ से लिखना चालू किया? यहाँ से। विभूषिता गलत, मनन जिंदल करेक्ट, विराज रॉन्ग, लक्ष्मी करेक्ट, आदर्श करेक्ट, गौरव रॉन्ग, संकेत रॉन्ग, करण रॉन्ग, एफ मुझे नहीं माना। ठीक है मनन समझ गया। सोनक रॉन्ग, सबिया रॉन्ग, सिद्धांत करेक्ट, विनायक करेक्ट, गुड। रामर्थ रॉन्ग, संकल्प रॉन्ग, वरुण महानालायक, यशवी करेक्ट, संकल्प रॉन्ग, सुदर्शना करेक्ट, सिद्धार्थ रॉन्ग, तनिष करेक्ट। रूट्स निकालने को किसी ने नहीं बोला समय। दीक्षा नॉट करेक्ट, साक्षी नॉट करेक्ट। चलो बहुत देख लिया, बहुत सारे आंसर आ गए। ओके, सबने डिस्क्रिमिनेंट निकाला होगा, करेक्ट और नॉट? Yes, Yes, sir. 4a square minus 4 times a square minus b square minus c square, 4a square minus 4a square plus 4b square plus 4c square, ये और ये कैंसिल हो गया। ये आ गया 4 into b square plus c square। सबको पता है Yes, कोई sir. भी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव या इक्वल टू 0 होता है, करेक्ट और Yes, नॉट? sir. Yes, sir. सो अब मेरा क्वेश्चन है, क्या ये हमेशा ग्रेटर देन 0 है? ट्रू और फॉल्स? Yes, sir. Yes, sir. ये हमेशा ग्रेटर देन 0 है? सर इक्वल भी हो सकता है। इक्वल भी हो सकता है। अरे कम ऑन, अगर b और c Greater than दोनों equal 0, हाँ सुन ले, अगर b और c दोनों 0 हो गए तो ये तो 0 भी हो सकता है। एवरीवन? Yes, sir. कम ऑन, हाय ना Yes, एवरीवन? sir. Yes, sir. अदरवाइज ये हमेशा पॉजिटिव होगा, तो कैन आई से दिस इज एक्चुअली ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0? जल्दी से एग्री करो। Yes, sir. तो अगेन मैं पूछ रहा हूँ, क्या ये ग्रेटर देन 0 हो सकता है? Yes. Yes, sir. क्या ये इक्वल टू 0 हो सकता है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो बताओ कि रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट या सिर्फ रूट्स रियल? Real. If real. सिर्फ रियल। रियल एंड डिस्टिंक्ट जरूरी नहीं है। कम ऑन, यस और नो? Yes, sir. सिर्फ रियल एंड डिस्टिंक्ट नहीं लिख सकते, क्योंकि d इक्वल टू 0 हो गया तब तो इक्वल हो जाएंगे बच्चों। इक्वल भी नहीं लिख सकते क्योंकि d ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है। तो हम क्या बोल सकते हैं गारंटेड? कि रियल होंगे। फर्दर वी कैन नॉट से। एम आई क्लियर इनफ एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिनफ हम सिर्फ रूट्स रियल बोल सकते हैं। किसी को डाउट फोर्थ में? सर वापस एक्सप्लेन प्लीज कर नहीं, सकते वापस नहीं एक्सप्लेन करूंगा। तो ऐसे कभी भी कोई भी गधा पूछेगा ना, सर वापस पूरा एक्सप्लेन कर दूं, मैं कुछ नहीं बताने वाला। इसका मतलब तुम सुन नहीं रहे थे या डिस्कनेक्ट हो गए थे, तो पूरा वैसे ही अभी नहीं बता हो? सकते। सर मेरे को समझाने की 4a स्क्वायर कैसे आया? अरे बी स्क्वायर क्या होता है बच्चे? अच्छा ओके सॉरी। और बताओ, और इसमें कुछ स्पेसिफिक डाउट? एनीबॉडी? ओके, फिफ्थ पे जल्दी से करो, 10 सेकंड्स और। जो भी आंसर करेक्ट करना है कर लो। बेस्ड ऑन फोर्थ की नॉलेज को चेंज करना है तो देखो, ऑप्शंस आर रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स रियल, रूट्स रैशनल। अगर रैशनल है तो ये मत बोलना सर मैंने रियल एंड डिस्टिंक्ट लिखा तो भी सही होगा। नहीं, रूट्स रैशनल है तो तुम्हें रैशनल इंफॉर्मेशन बतानी, मतलब क्योंकि वो और पिन पॉइंटेड। अगर रैशनल की गारंटेड नहीं है तो फिर रियल एंड डिस्टिंक्ट ऐसा कुछ बताना है। इज दैट क्लियर एवरीवन? इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. साइन थीटा कॉस थीटा सबने पहली बार नहीं देखा है, थोड़ा बहुत तो आता ही है। चलो करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट कितना आया? 4 sin स्क्वायर। तो म्यूट रख, कौन है यार ये? तन्मय। डिस्क्रिमिनेंट इज 4 sin स्क्वायर प्लस 4 cos स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 4 ac लिखा है बच्चों। ओके ना? Yes, sir. तो डिस्क्रिमिनेंट 4 आ गया। अरे डिस्क्रिमिनेंट 4 मतलब परफेक्ट स्क्वायर आ गया। परफेक्ट स्क्वायर आ गया तो रूट्स रैशनल। करेक्ट और रॉन्ग?
Wrong, sir. रॉन्ग, Wrong, sir. क्योंकि मैंने क्या, Wrong, वही। हाँ बस B और बस C बस बस, rational है. क्योंकि उसके लिए एक और कंडीशन चेक करनी पड़ती है, याद है सबको? Yes, sir. हाँ सर यहाँ पे ए तो रैशनल है, एग्री करो, Yes. Yes, sir. बट बी टू साइन थीटा है, साइन थीटा तो रैशनल इरेशनल दोनों होता है, एग्री करो? यस हाँ Sir. हाँ है ना बच्चों? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो बताओ रैशनल बोलना चाहिए डायरेक्टली या नहीं? नहीं. नहीं नहीं. सर। नहीं बोलना चाहिए, वो कोई जरूरी नहीं है, इज दैट क्लियर? हाँ। Yes. Yes. हाँ सर रियल एंड डिस्टिंक्ट तो बोल सकता हूँ, जल्दी से एग्री करो। Yes, sir. यस सर Sir. तो दैट इज इनफ, आई कैन से, इससे फर्दर मैं बोल नहीं सकता, तो डोंट कमेंट, वो थीटा की वैल्यू पे डिपेंड करता है। कॉपी करो, कोई डाउट हो तो लेट मी नो। एग्जाम में, मेंस में, सीईटी टाइप के, मतलब ये एडवांस का क्वेश्चन नहीं है ऑब्वियसली, उसमें कभी कभार ऐसे उल्लू बना देते हैं, तो बी केयरफुल, कितनी इंफॉर्मेशन दे रखी है वो सोचा करो। कैन आई गो नेक्स्ट पेज देन फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था? 6। चलो बुकलेट का ही है ये, तो मैं कट ही कर लेता हूँ। PQRS 12th क्वेश्चन करना है, मैं रीड भी कर रहा हूँ। If PQRS are real such that PR is twice of Q plus S, such that PR is twice of Q plus S, then among these two equations x square plus Rx plus S equals to 0, options. दोनों का डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे बच्चों, करेक्ट यहाँ तक? हाँ है ना? Yes, sir. Yes sir. Then based on them individually या based on them combined, हमें कुछ कमेंट करना है, एंड ऑफ कोर्स एक कंडीशन दे रखी है जिसको यूज करना है, तो थिंक थिंक थिंक, समझ जाओगे। क्वेश्चन कॉपी कर लो पहले आराम से, देन स्टार्ट। ओके बच्चों, लेट मी नो यहाँ तक, क्या इंडिविजुअली डिस्क्रिमिनेंट कुछ इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं क्या? फर्स्ट का डिस्क्रिमिनेंट पी स्क्वायर माइनस 4Q, क्या ये डायरेक्टली देख के बोल सकते हो क्या? पॉजिटिव, नेगेटिव, इक्वल टू 0? एनीवन? नहीं. No. sir No, sir. तो इंडिविजुअली तो कमेंट नहीं कर पा रहे हो, क्या ये सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes sir. तो ऑब्वियसली D1 और D2 का कुछ कॉम्बिनेशन करना है, और ये रिजल्ट भी यूज करना है, इससे Yes. ज्यादा क्या बोलूं मैं? कम ऑन, ट्राई करो, बाद में मैं अच्छी तरह और समझाऊंगा, ट्राई।
चलो अब इतना तो जज कर लिया होगा, यू टेल मी क्या करना है, D1 इंटू D2 या कुछ और? प्लस D2 D1 प्लस D2 निकालो, क्यों? क्योंकि Q प्लस S बनाना चाहते हो। यस सर। और उसके बाद जज करो। मैं ये भी समझाऊंगा कि D1 प्लस D2 से क्या फायदा होता है, बट यू थिंक ऑन योर ओन। That will come as P minus R whole square. और जो आ रहा है आने दे, तू इंटरप्रेट कर, प्लीज डोंट टेल अस, क्योंकि अभी बच्चे ट्राई कर रहे हैं बच्चे। चलो अब आंसर देखते हैं किस किस का सही है। लक्ष्मी करेक्ट, शौनक रॉन्ग, स्वयं रॉन्ग, विभूषिता करेक्ट, अद्वय करेक्ट, तनिष रॉन्ग, विनायक करेक्ट, प्रयुंज रॉन्ग, स्वयं करेक्ट, अभिलाष करेक्ट, last 10-20 seconds, 10-20 seconds. Jihan correct, Dhruv wrong, Nidhi wrong, Swani wrong, Varun wrong, Tanish correct, Siddesh wrong, Siddharth wrong, Viraj correct, Ramath wrong, Sayuj wrong, Sanket wrong, Yashvi wrong, Pranay correct। वो मुझे पता है तुम इंटरप्रेट गलत करते हो। चलो स्टॉप राइटिंग नाउ। शौनक करेक्ट, बस बस बस। लीसा करेक्ट, आदित्य रॉन्ग, बस इनफ। D1 प्लस D2 क्यों कर रहे हैं, सबको ये क्लियर? अब इंटरेक्ट करना चालू कर दो जल्दी से। D1 प्लस D2 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कैन आई से लाइक दैट? Yes, sir. यस सर। बट आफ्टर दिस क्वेश्चन आई विल टेल यू कि D1 प्लस D2 या D1 इंटू D2 बहुत इंफॉर्मेशन देते हैं, तो मैं क्वेश्चन के एंड में वापस समझाऊंगा। बट अभी क्वेश्चन बोल रहा है तो हम करते हैं भाई। D1 प्लस D2 इज P स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस 4Q माइनस 4S। अब बताओ कि यहाँ पे Q प्लस S को देख के खुश हो रहे हैं ना? यस सर। अरे क्यों? क्योंकि कम से कम कुछ वेरिएबल तो एलिमिनेट हो रहे हैं, करना चाहिए वो तो ऑब्वियसली। सो ट्वाइस ऑफ, सॉरी 4 ही डाल देता हूँ। चलो Q प्लस S की वैल्यू डाल दी मैंने PR/2, तो यहाँ से आ गया P स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस 2PR। ये देख के तो सबकी बत्ती चल जानी चाहिए कि इट इज P माइनस R का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर, यस यस सर। यहाँ तक सबको क्लियर? Yes, sir. अब P और R की वैल्यू नहीं बोल रखी है, सिर्फ रियल बोल रखे हैं। तो सब बच्चे वापस बताओ, x स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होता है या x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है? रियल ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इक्वल टू। तो फिर ये भी चिल्ला के बोल दो कि D1 प्लस D2 बेस्ड ऑन दिस परफेक्ट स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0? ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू। क्या ये स्टेप क्लियर है सबको? यस। Yes, sir. वापस पूछ लो, अगर पूछ डाउट है तो फिर वापस पीछे नहीं जाऊंगा, इसके आगे ही रहूंगा। एनी डाउट टिल हियर? सर बट -2PR भी है ना? अरे कार्टून वो चला गया ना, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया ना। हाँ हाँ सर, समझा। होता है बच्चे कभी। ठीक है, चले आगे। यस। अब इस क्वेश्चन को भूल जाओ, तो मुझे बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं A प्लस बी इज ग्रेटर देन 0, मैं 4 सिनारियो दे रहा हूं, तुम बताना कौन कौन सा हो सकता है। पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। इन चारों में से कौन कौन से सिनारियो पॉसिबल है? कम ऑन सोचो, फर्स्ट थ्री। फर्स्ट थ्री। क्या ये सबको क्लियर है? सिर्फ ये नहीं, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। वो दोनों सर्टेन नहीं है। हाँ, कहना इसे ये तीनों पॉसिबल है। यस सर। यस सर। ये तो ऑब्वियसली ट्रू होगा, बट ये भी पॉसिबल है जैसे 6 माइनस 4 हो। कम ऑन। यस सर। यस सर। ये भी पॉसिबल है -4 प्लस 6 की तरह। करेक्ट और नॉट? यस सर। यस सर। यस सर। तो अगर हमें फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, ए और बी के बारे में कमेंट नहीं है कि वो पॉजिटिव नेगेटिव है, तो कहना इसे कम से कम एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी पॉजिटिव। कम ऑन।
At Yes, sir. least one of them will be positive. Come on, मेरे साथ हो जल्दी से. Yes, Yes, sir. sir. Yes. At least क्यों बोला मैंने? Why at least? Sir, दोनों दोनों भी हो दूसरा सकते negative हैं। होगा। अभी हो एक सकता बड़ा है। हो सकता है ना। हाँ, but guaranteed नहीं है ना दोनों होने का. Yes, sir. Yes, sir. क्या ये गारंटी है कि कम से कम एक होंगे पॉजिटिव? Yes, sir. Yes. Yes, Yes. sir. तो क्या ये सबको क्लियर है? एटलीस्ट वन ऑफ देम इज पॉजिटिव. Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब इक्वल टू 0 है तो क्या बस यही तो सिनेरियो है कि दोनों या तो 0 भी हो सकते हैं, है ना, या फिर एक पॉजिटिव और एक 0 भी हो सकता है, मतलब इस तरीके से. बट कम से कम एक तो पॉजिटिव होगा या फिर दोनों 0 भी हो सकते हैं. कम ऑन. Yes, sir. D1 Yes, प्लस sir. D2 ग्रेटर देन 0 से तो हमने इंफॉर्मेशन प्रेडिक्ट कर ली. D1 प्लस D2 इक्वल टू 0 के कारण या तो ऐसा होगा या दोनों 0 हो सकते हैं. कम ऑन. यस और नो अगेन. Yes, Yeah. sir. तो कहना से इसमें भी यही इंफॉर्मेशन मिल रही है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम इज पॉजिटिव, और दूसरे में भी वही इंफॉर्मेशन मिल रही है. कम ऑन, कि एटलीस्ट वन ऑफ देम इज पॉजिटिव और इक्वल टू 0. कम ऑन. Yes. Yes, sir. एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. जल्दी से बोलो. Yes, sir. Yes, sir. टोटल मिला के ये बोलूंगा तो तुम सबको एग्री करना चाहिए. एटलीस्ट वन ऑफ D1 और D2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. कम ऑन, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. टेल मी द रीजन. इक्वल टू 0 क्यों लिखा है? क्योंकि दोनों 0 भी हो सकते हैं. करेक्ट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. अदरवाइज कम से कम एक तो ग्रेटर देन 0 है, इसलिए मैंने लिखा है एटलीस्ट वन ऑफ D1 और D2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. इज दैट क्लियर? Yes. Yes, sir. तो अगर कम से कम एक ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए तो कहना इसे कम से कम एक क्वाड्रेटिक के तो रियल रूट्स होंगे. कम ऑन. Yes. At Yes, least sir. one quadratic will have Yes, sir. real roots. Real and distinct नहीं लिख रहा हूँ. क्या लिख रहा हूँ? सिर्फ Real root. real roots, क्योंकि equal to 0 भी हो सकता है. क्या ये सबको क्लियर है? At least one quadratic will have real roots. Yes. Yes, sir. तो कौन सा ऑप्शन है? At least one has real root. ऑप्शन C. Both have real roots. कोई जरूरी नहीं है, दोनों पॉजिटिव होना पड़ेगा उसके लिए. तो वो जरूरी नहीं है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सकता है. एग्जैक्टली नहीं बोल सकते क्योंकि दो भी हो सकते हैं. नन तो बिल्कुल गलत है. तो ऑप्शन सी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन. Yes. कॉपी करो बच्चों अच्छी तरह. कहना से ये थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है एज कंपेयर टू बस फॉर्मूला वाइज क्वेश्चन. हाँ सर. Yes, Yes, sir. sir. ऑब्वियसली इस टाइप के क्वेश्चन जेईई एडवांस में पूछेंगे, इससे थोड़े टफ भी पूछ सकते हैं, इससे इजी भी पूछ सकते हैं. बट यस, इस टाइप के क्वेश्चन में दिमाग चलना चाहिए ऐसे. तो धीरे धीरे और आएगा, डोंट वरी. कॉपी करने के बाद कोई भी डाउट हो देन यू कैन स्टिल आस्क, बट कॉपी करते वक्त समझो. यस बच्ची. यस नटानिया. Okay, any doubt anybody? यस सर. बोल, क्या डाउट है बोल. सर D1 D2 की वैल्यू निकाल के देख सकते थे हम, मतलब उससे भी देख सकते हैं ना अगर वो बोथ पॉजिटिव. That is not a method, that is hit and trial that you can do. But मैं जब समझा रहा हूँ मैं hit and trial नहीं समझाऊंगा बच्चे ना, मैं प्रोसेस समझाऊंगा. तो वो hit and trial वाली वैल्यूज तो हमेशा कर सकता है, तो वैल्यूज डालना हुआ है. You can still do, एग्जाम में कर सकता है, no worries. But there is always a chance कि कहीं तूने कोई केस मिस तो नहीं कर दिया. ओके मनन. सर एक चीज और पूछनी थी. अगर सर उससे हमें कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, सपोज इट बिकम्स ऑलवेज पॉजिटिव, देन तो इसका आंसर ए होना चाहिए ना, बोथ रूट्स के. मैं वापस वही बोल रहा हूँ, तूने केस लिया है, तूने वैल्यू ली है कि दोनों पॉजिटिव, बट मैं बोल रहा हूँ कि एक केस तूने मिस कर दिया जिसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, वो भी तो हैंडल करना पड़ेगा. हाँ जी. ओके. तू हिट एंड ट्रायल कर रहा है, तो हिट एंड ट्रायल में मैंने अभी बोला कि तू केस मिस कर सकता है.
So you should be conscious and smart enough to take all the cases and then decide. Otherwise, you are always taking a risk because you are employing hit and trial method. ओके सर, Clear? हाँ जी। और किसी को डाउट? No, sir. सर हाँ बच्चे, सर आप ये d1 plus d2 is greater than equal to 0 के बाद फिर से बता सकते हो? d1 plus d2 greater than equal to 0 मतलब या तो greater than 0 या equal to 0, correct? यस सर। तो greater than 0 से क्या समझना है? बता तो खुद। मतलब कोई एक पॉजिटिव है। करेक्ट, बिल्कुल क्लियर है वहां तक? यस सर। एक तो पॉजिटिव होना ही पड़ेगा, जो मैंने यहाँ पे समझा दिया है पूरा। यस सर। वही लिखा है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम इज पॉजिटिव। क्लियर? यस सर। अब d1 प्लस d2 0 हो गया, तब उस केस को हैंडल कर लिया कि या तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा या दोनों के दोनों 0 हो सकते हैं। कम ऑन, यस और नो? यस सर। या दोनों केस में कम से कम एक पॉजिटिव या फिर 0, यही दिख रहा है ना? देख, एटलीस्ट वन ऑफ d1 और d2 विल बी ग्रेटर देन या इक्वल टू 0। नेगेटिव, दोनों नेगेटिव नहीं होंगे, करेक्ट? Yes. यस सर। So at least one of them will be together greater than equal to 0. Greater than equal to का मतलब greater than or equal to होता है। तो या तो कम से कम एक greater than 0 होगा या फिर 0 भी हो सकता है जब दोनों 0 हो जाएंगे। तो दोनों ही सिनेरियो में हमारे पास क्या है? रियल रूट होंगे ही होंगे। क्यों? क्योंकि अगर एक greater than 0 है मतलब रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट, बट दोनों के दोनों 0 भी हो सकते हैं, इसलिए रियल एंड डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं। तो दोनों मिला के हमने बोला कि greater than equal to 0 is a possibility and the roots has to be real. Clear, नालायक? यस सर, थैंक यू। और किसी को डाउट? No, sir. चलो आगे बढ़ रहे हैं। डायरेक्टली एक अच्छा क्वेश्चन कराएं या एक इजी और एक अच्छा? टाइम सर एक इजी और एक अच्छा। एक easy और एक अच्छा। ठीक है। If P belongs to Z plus का मतलब? Z plus का मतलब? सर इट टेंड्स पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स। P क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है। एवरीवन क्लियर? यस। चलो ये करो। सर P belongs to Z plus का मतलब ये हो सकता है 0 इंक्लूड है या नहीं? पॉजिटिव इंटीजर में 0 आता है? और नहीं सर। तो फिर नहीं है ना। अच्छा सर, स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछिए ना, हाईएस्ट नहीं ना। नहीं। तो सर मैंने गलत आंसर डाल दिया। ओके, वापस कर दो।
सब बच्चे जो भी आंसर दे रहे हैं वो रख के देख लो कि तुम्हारे रूट्स रेशनल आ रहे हैं नहीं आ रहे। जैसे एक बच्चा आंसर पी का 1 दे रहा है, खुद को सामने दिखना चाहिए कहाँ से रैशनल रूट्स आ रहे हैं, इसके रूट्स इररेशनल होते हैं। विनायक तो मान क्या हाँ से उठ के आते हो यार तुम। कोई आंसर ये दे रहा है बताओ, उसको चाबुक नहीं पढ़ना चाहिए बताओ। हाँ या फिर मिसप्रिंट टाइप किया तो वो अलग बात है, अदरवाइज जब सामने चिल्ला के बोल रखा है p इज अ पॉजिटिव इंटीजर, तब तुम डेसिमल कैसे लिखोगे मेरे लिए आंसर है कार्टूनो। ओके बहुत जने आंसर दे रहे हैं बट मैं यस और नो नहीं कर रहा हूँ। साक्षी थोड़ा सोचा करो, -2 इज अ नेगेटिव इंटीजर, जब मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ p इज अ पॉजिटिव इंटीजर, कान बंद करके क्यों बैठते हो भाई। ओके चलो जज करें हम एवरीवन। यस सर। आंसर अगर चिल्ला के बोलो क्या आंसर है, देखें क्या आवाज आती है बताओ। 5 3 और 5, तो बहुत बच्चों ने 3 भी दिया है, बहुत बच्चों ने 5 भी दिया है, तो चलो देखते हैं क्या है ना। बोथ डिस्टिंक्ट रूट्स आर रैशनल, p पॉजिटिव इंटीजर है, तो अब तो कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट इज परफेक्ट स्क्वायर लगा सकता हूं एवरीवन, करेक्ट ना। यस सर। यस मतलब डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। 121 माइनस 24p शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर। इसके अलावा कोई और इंफॉर्मेशन है इक्वेशन बनाने के लिए तो नहीं है ना। नहीं सर। हाँ मतलब दिस क्वेश्चन इज एन एनालिसिस क्वेश्चन। एनालिसिस मतलब अब वैल्यू सोचनी पड़ेगी दिमाग लगा के, नॉर्मल मैथमेटिक्स की क्वेश्चन की तरह नहीं है कि 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा, यहाँ पे एक ही इक्वेशन है। इज दैट क्लियर। यस सर। तो बेस्ड ऑन व्हाट इंफॉर्मेशन वी आर गोइंग टू गेस, यस गेस। एनालिसिस मतलब हिट एंड ट्रायल नहीं होता है, एनालिसिस मतलब कोई लॉजिक के साथ हमें गेस करना है। व्हाट इज द लॉजिक की p इज अ पॉजिटिव इंटीजर, करेक्ट बच्चों। यस Yes, sir. और मुझे स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए, करेक्ट और नॉट। तो देखो चलो रख के Yes. देखो, p को 1 रखूंगा तो 121 माइनस 24 आता है। इज इट अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट अ परफेक्ट No. स्क्वायर। नो। तो p इक्वल टू 1 आंसर होगा या गलत है। गलत। गलत है। p इक्वल टू 121 माइनस 48 दैट इज 52 73, No. परफेक्ट स्क्वायर। नो। p इक्वल टू 3 121 माइनस 72 दैट इज 49, Yes. परफेक्ट स्क्वायर। तो आगे जाने की जरूरत है, आंसर आ गया है। आ गया आ सर। गया आंसर। p minimum is 3, 5 भी correct है but that is not the smallest value. Is that clear? Yes, sir. यस सर। And please understand this is not hit and trial. Hit and trial होता है बस कि तुक्का मारना। This is analysis की logic के हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं। Yes, guess करना पड़ा but that is not hit and trial. Is that clear? Yes, sir. जब एक ही इक्वेशन है तो सोचना तो पड़ेगा ही ना। 5 भी करेक्ट है but that is not the answer of this question because smallest value पूछी। Sir, 4 भी correct है। 4 भी सही है, 96, हाँ 4 भी सही है but not the smallest value। आगे बढ़ सकता हूँ एवरीवन। Yes, sir. यस सर। तो एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, अभी नहीं हुआ तो घर पे ट्राई करना, देखते हैं। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन मैं 3-4 कराना चाहता हूँ, बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन होते हैं। टोटल नंबर ऑफ, टोटल क्या, फाइंड इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ a, मतलब a कैसा है, इंटीजर है, करेक्ट ना। Yes, sir. यस सर। so that the equation x square plus ax plus a plus 1 equal to 0 has integral roots। एक खुद इंटीजर है, ऐसे इंटीजर्स बताओ जिससे ये इक्वेशन के भी इंटीजर रूट्स है।
ट्राई कर लो 2-3 मिनट। नहीं यार नो विनायक। वन मिनट और, अदरवाइज बाद में करेंगे, हम घर पे करेंगे, बाद लेटर ऑन करेंगे। ऐसा मत आंसर दो ए ग्रेटर देन 2, काटो ना, वो तो सबको ही पता है। मुझे ए की वैल्यूज चाहिए। विनायक रॉन्ग, विजयहान रॉन्ग, संकेत रॉन्ग। जैसे एक मैं तुक्का बता देता हूँ, मैं हिट एंड ट्रायल से एक तुक्का बताऊं। शुड आई टेल हिट एंड ट्रायल से? नहीं सर अभी नहीं। यस हिट एंड 2 ट्रायल मिनट से। के बाद सर। हाँ चलो 2 मिनट, 1 मिनट के बाद, बस 1 मिनट लास्ट। अद्वय रॉन्ग, मनन रॉन्ग, संकेत रॉन्ग। पूरा प्रॉपर मेथड है, आई विल टेल यू Green peas प्रॉपर कौन नहीं मेथड। खाता? चुप रहे, कौन बोल रहा है कार्टून? बिल्कुल प्रॉपर मेथड से वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस एंड गेट द आंसर। बट हिट एंड ट्रायल से मैं यही मस्ती में तुम्हें एक आंसर बताना चाहता हूँ। क्या a इक्वल टू 2 वर्क करेगा क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3? नो ना, इसके तो रूट्स इमेजिनरी है। कम ऑन, हाँ है ना? Yes sir. यस बट देखो a इक्वल टू 5, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और मजा आ गया, इसका रूट्स तो -2 और -3 इंटीग्रल रूट्स है। कम ऑन, यस तो ऑब्वियसली एक आंसर ये है, और भी आंसर है। तो कैसे निकालोगे? ट्राई एंड कम। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आपने सुन लिया? यस यस सर। Yes sir. चलो दैट्स अरे इट यहाँ फॉर पे टुडे। d is equals to चुप k रहे, नहीं इसे लगेगा। बोला मैंने विनायक डाउट पूछने के लिए कुछ। Yes, so try this question and come. We'll discuss in the next class. No doubts about this question right now. Clear? यस Yes sir. चलो, now you can go. होमवर्क मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। ओके, सर एक डाउट सर, मतलब ये Bye, क्वेश्चन sir. Thank you. रिलेटेड नहीं है? Thank you sir. Bye sir. बाय बच्चे, Bye Bye, sir. sir. बाय बाय सर, थैंक यू सर। बाय। सर रुक जा, जब को जाने दे, लेक्चर बंद करने दे।